वेलकम टू क्रैकिट सीईटी। क्रैकिट सीईटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं निशित निकुंज आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स वाणी में। जी हाँ, टॉपर्स वाणी ये क्या होता है? टॉपर्स वाणी एक ऐसा सीरीज है जहां हम मिलवाने वाले हैं अपने इस साल के एंट्रेंस के स्टूडेंट्स को अपने पिछले टॉपर से। हम जानेंगे कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही थी, कैसे कैसे उन्होंने अचीव किया। तो इसी कड़ी में सबसे पहले आज टॉपर्स वाणी के पहले इस वीडियो में मैं आज जुड़ा हूं स्नेहा अग्रवाल के साथ, जो कि क्रैकिट सीईटी की स्टूडेंट रह चुकी हैं, उनके टॉपर हैं और इनका बीएचयू रैंक 7 था इंडेक्स 371 के साथ। फिर से सुन लीजिएगा, इंडेक्स 371 के साथ इन्होंने अभी अभी जगह बनाया है बीएचयू के मेन कैंपस में, है ना। तो स्नेहा, आपका स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है स्नेहा आपसे कि कैसा लग रहा है बीएचयू में आकर, महामना की बगिया में आकर? भैया बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इतने हजारों बच्चों को एंट्रेंस वाले दिन देखा तो लगा कि हमारा कहाँ ही नंबर आने वाला है। लेकिन फिर जब देखा, रिजल्ट देखा, तो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था। कुछ देर के लिए तो बिलीव ही नहीं हुआ था कि आया भी है। 2 घंटे तक तो कंफ्यूजन में थे कि कहीं गलत तो नहीं आ गया है। फिर हाँ। आ, मेरा अगला सवाल ये है स्नेहा कि एक साल पहले जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं अभी, आज से एक साल पहले आप भी वही थी और आप भी हम मतलब उन स्टूडेंट्स की तरह आप भी वीडियोस देख रही थी और गेस कर रही थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? अगर आप अभी उन स्टूडेंट्स के जगह पे होती तो क्या आपका अप्रोच होता, बोर्ड्स एग्जाम हो या फिर एंट्रेंस प्रिपरेशन को लेकर? तो भैया हम लोग के टाइम पे तो अलग हो गया था कि पहले तो था कि बोर्ड्स होंगे, तो हम लोग तो बहुत मेहनत से पूरा बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे। फिर जब 15 अप्रैल को रूल आया कि बोर्ड कैंसिल हो गए, पोस्टपोन हो गए, तब पहले तो एकदम फ्री हो गए कि चलिए नहीं है। फिर जब बीएचयू एंट्रेंस पे गया फोकस, तब हाँ वापस से पूरा पढ़ाई स्टार्ट करना पड़ा। वो बीच में इतना गैपिंग हो गया था कैंसिलेशन की वजह से कि फिर वापस से पूरा बेसिक्स पढ़ना पड़ा। लेकिन तो मैं इन लोग को यही कहना चाहूंगी, इन लोग का तो फिक्स है कि बोर्ड्स होने ही है, डेट्स भी आ गई हैं मई में। तो आप लोग का सबसे पहले फोकस तो अपना बोर्ड्स पे ही होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो बेसिक इंपॉर्टेंस का है। लेकिन और मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगी कि सबसे पहले अपना बेसिक्स बहुत अच्छा करिए, 11th का मेनली, क्योंकि 12th का तो फिर भी हम लोग बोर्ड्स के डर से पढ़ लेते हैं। 11th में हम लोग यूजुअली मस्ती में गुजारते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो 11th बेसिक्स अच्छा करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि पहले मैं बोर्ड एग्जाम दे दूं, पहले 12th में अपीयर कर लूं, तब उसके बाद आराम से बीएचयू या डीयू के बारे में सुनूंगा किसी से। फिर उसका एंट्रेंस होता है क्या, फिर उसके बाद मैं उस एंट्रेंस के बारे में देखूंगा, तब सोचूंगा, तब मैं उसके प्रिपरेशन में लगूंगा। क्या ये अप्रोच जो है सिर्फ 12 बोर्ड्स को लेकर क्या सही है? अप्रोच में थोड़ा सा चेंज जरूर होना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम लोग में तो फिर भी अलग टाइम था, लेकिन नॉर्मली बोर्ड्स के 1 महीने बाद ही एंट्रेंस होने लग जाते हैं। तो टाइम कहाँ से मिलेगा जब तक हम लोग रियलाइज करेंगे उसका। तो इसीलिए बोर्ड से थोड़ा पहले से ही इन एंट्रेंस पर भी फोकस करना चाहिए। तो हम लोग को केवल, जैसे बोर्ड्स के लिए हम लोग सब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाई करते हैं कि पूरा थ्योरी पार्ट तैयार करें और मतलब एक मेन मेन चीजें ही केवल पढ़ें, बाकी चीजों में तो हम लोग कुछ भी लिख देंगे, यूजुअली यही अप्रोच रहती है। लेकिन जब एंट्रेंस देंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में हम लोग को एकदम बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर उन पॉइंट्स में एक वर्ड भी गलत हो गया तो एंट्रेंस में वो पूरा हम लोग का बेकार कर देगा, क्योंकि वहां पे माइंडसेट अच्छा रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम लोग को पहले से ही थोड़ा अपना प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहिए। प्रिपरेशन काफी अच्छे से करना चाहिए पहले से, क्योंकि फिर बाद में मतलब वो होता है ना, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, है ना। हाँ तो वो अप्रोच जो है नहीं अपनाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन साथ में चलना चाहिए, है ना, 12th के साथ भी। हाँ अगर मतलब कहने का मतलब है कि 90 मतलब 80% 20% भी अगर हम देंगे इधर धीरे धीरे, तो एक टाइम पे अच्छा हो जाएगा। तो हाँ। इससे रिलेटेड अगला सवाल है कि मतलब 20% आप बोर्ड के जगह पे भी आप बोल रही है कि आप एंट्रेंस को देना चाहिए, इसका मतलब कुछ तो मतलब फर्क है एंट्रेंस में और बोर्ड के बीच में, उन दोनों के बिल्कुल है। सिलेबस में। तो ऐसा क्या फर्क है 12 के बोर्ड्स के एग्जाम और एंट्रेंस के सिलेबस में? सबसे पहला बड़ा फर्क तो यही है, सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव आ जाता है। इसमें तो मैंने फिर भी थोड़ा बोल दिया है। और मेन बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं एंट्रेंस।
बोर्ड्स में हम लोग का क्या होता है, फिक्स परसेंटेज होता है कि हाँ बस उतना ले आएंगे तो पास हो जाएंगे, तो वो तो अलग बात हो गई। लेकिन एंट्रेंस में हमें केवल अच्छा मार्क्स नहीं लाना होता है, बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा होना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग को अपनी तैयारी काफी ज्यादा हाई अच्छे से करनी पड़ती है। और नॉर्मली बोर्ड्स में क्या होता है, अगर हम लोग खुद का पढ़ लिए, सेल्फ स्टडी भी कर लिए, तो एक बार को बोर्ड्स हम लोग का पास हो जाएगा। एंट्रेंस में क्या होता है, हम लोग को पता होना चाहिए कि यूजुअली कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कैसे हम लोग के वहां पे पैटर्न क्या होता है क्वेश्चंस का, कि ऑप्शंस किस टाइप के रहेंगे। जैसे हम लोग में असर्शन रीजन टाइप आए थे, तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उनका अप्रोच क्या होना चाहिए समझने का, इंग्लिश हम लोग की अच्छी होनी चाहिए उन क्वेश्चन को समझने के लिए। तो ये सब चीजें काफी फर्क पड़ जाता है। बोर्ड्स में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि एक्सप्लेन दिस टॉपिक या एक्सप्लेन, तो ये तो बेसिक हो जाएगा, तो कोई भी कर लेगा। एंट्रेंस में एक मिडिल लाइन जो यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन आ जाता है, तो उधर तो पता भी नहीं चलता ये है किस टॉपिक का। तो हम लोग को ये बहुत चेंज पड़ जाता है, तो इसीलिए काफी एक एक लाइन को रीड करना पड़ता है। एक एक लाइन को रीड करना पड़ता है, और फिर चेंजेस, और बहुत हद तक जो है सिलेबस में भी कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है कुछ हाँ ऐसे अकाउंटिंग जैसे ब्रांच अकाउंट हो गया, ये सब कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे पूछ दिए जाते हैं जो पहले पूछे जाते भी थे एंट्रेंस में। तो इन सब, अगर ये सब इन सब से क्वेश्चन बनता है तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। शायद यही सब चीजें हैं जो हम्म आपने बताया, जो कि 12th बोर्ड से बीकॉम एंट्रेंस इन दोनों को अलग करती है और बीकॉम एंट्रेंस को एक अच्छा लेवल देती है ना। हाँ तो जैसे कि लाइफ है, और लाइफ में तो रुकावटें आती रहती है, हिंड्रेंसेस हैं बहुत सारे। तो बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस भी लाइफ का एक, मतलब एक छोटा सा लेकिन बहुत ही मजेदार पार्ट है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ रुकावटें रही होंगी, या स्टूडेंट्स के लाइफ में आती है। तो आप अपने या अपने फ्रेंड्स के लाइफ में या फिर बीकॉम एंट्रेंस की जर्नी में ऐसी कौन सी रुकावटें देखी, जिससे आप अवेयर करना चाहती हैं स्टूडेंट्स को कि यार तैयार रहो, ये सब चीजें होने वाली है। सबसे बड़ी रुकावट तो यही है कि कंफ्यूजन होता है कि जाना किस यूनिवर्सिटी में है पहले तो हमें, क्योंकि कई बार जैसे लोग चाहते हैं कि उसमें जाएं लेकिन होता नहीं है, फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अगर उसके बाद किसी और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है तो वो और गड़बड़ हो जाता है। तो सबसे पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन को कम ही रखें, ये नहीं कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशन से गई कि हमारा तो हो ही जाएगा, फिर नहीं हुआ तो बहुत दुख लगेगा और आगे फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन को कम रखें। दूसरा ये कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे ही आपका बोर्ड निकल गया, उसके बाद एक बार के लिए सारे फ्रेंड्स भी हो जाते हैं कि चलो अब तो आराम है, अब तो बाद में देखेंगे, उतने में एंट्रेंस की डेट आ जाती है, फिर प्रिपरेशन क्या ही शुरू होगी। जितने में कोर्स पता चलता है, पैटर्न पता चलेगा, उतने में तो एंट्रेंस की डेट आ चुकी होती है। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन बहुत कम रखना पड़ता है। बहुत डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आने लगता है कि एंट्रेंस, फैमिली को लगता है कि एंट्रेंस बहुत ईजी है, तो ये तो कोई भी बच्चा कर लेता है। लेकिन फिर उनको भी एक बार के लिए समझाना पड़ता है कि नहीं हार्ड है। तो इन सब चीजों में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब के लिए रेडी रहना चाहिए पहले से ही, और अपना मोटिवेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मोटिवेट लास्ट तक रहना बहुत मुश्किल होता है, तो ये बहुत मेंटेन करना पड़ता है। मतलब अपने जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, फ्रेंड्स के डिस्ट्रैक्शन है, और जो भी फैमिली में या भी जो भी काम है, आप उससे थोड़ा समय निकालिए, है ना, हाँ उन सब चीजों में। है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप सीधा सीधा ये कह सकती हैं कि इंस्टाग्राम का रील्स कम देखिए, है ना। इन सब बिल्कुल चीजों सर, से भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते क्योंकि हैं लोग। वो हम भी सब लोग उससे तो एडिक्टेड इसलिए, हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एकदम एकदम पहले एंट्रेंस निकाला जाए, उसके बाद आराम से कच्चा पक्का सारा बादाम खाया जाए, है ना, ये आपका कहना है। बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। तो आपका रैंक 7th और इंडेक्स 371 बोलकर बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन उसको पाने में बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ता है, फैमिली प्रेशर, ये प्रेशर। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी तैयारी तो इतनी अच्छी थी, फिर भी एग्जाम टाइम जाते जाते कितना प्रेशर बढ़ जाता है, माइंड पे, कंधों पे कितना प्रेशर बढ़ जाता है। भैया देखिए, प्रेशर नॉर्मली तो बहुत बढ़ जाएगा वहां जाके एक बार के लिए। तो जैसे हम लोग जब सुबह सुबह पहुंचे तो उस टाइम तक तो कोई आया नहीं था, तो लग रहा था इतना बड़ा बीएचयू है, इसमें कितने भी बच्चे आ जाएंगे, ये खाली जगह ही रहेगी। लेकिन जब उतने हजारों बच्चे भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, कमी नहीं हो रहे हैं, तब दिखा कि इतने बच्चे इसके लिए हैं। तो फिर उस टाइम पे प्रेशर बढ़ने लगता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और पहली बात कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दूसरा की एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी कम रख लेनी चाहिए कि हाँ इतने लोग हैं तो अकेले हम नहीं है जो यहाँ राजा हैं, हमसे भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और फिर वहां पर जो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो बैठ के बुक्स रीड करते रहते हैं, तो उनको देख के और डर लगने लगता है कि इनके सामने हम क्या ही कर लेंगे। तो इसलिए उस टाइम पे ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए, केवल ये सोचना चाहिए कि कुछ भी हो रिजल्ट हो, अब तो प्रिपरेशन हो गई, अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब जितना बस नॉलेज है उसी को वहां एग्जर्ट करना है।
तो इसीलिए वहां पे प्रेशर बहुत होता है, लेकिन बनाए रखना पड़ता है अपने आप को। यूजुअली हाँ फ्रेंड्स के बिल्कुल, साथ अगर आप प्रेशर बहुत जाएं, होता है। जैसे आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहना चाहिए, उनके साथ थोड़ा एंजॉय करें, इधर उधर घूम ले, बीएचयू तो है भी इतना सुंदर, टहल सकते हैं आप थोड़ी देर जब तक एंट्रेंस का टाइम नहीं आ रहा है, तो अपना माइंड शांत रखें। बिल्कुल बिल्कुल, बीएचयू घूम ले, है ना, मधुर मनोहर अति सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी बीएचयू, है ना। तो बीएचयू तो अपने आप में एक खूबसूरत है। और लेकिन एक पहली बार क्या मतलब बीएचयू का एंट्रेंस का प्रेशर आपके अकॉर्डिंग मतलब इतना रहता है कि देख लीजिए आप हमारे सब्सक्राइबर्स जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि एक पढ़ाकू बच्चा को देखकर लगता है कि सामने वाला पढ़ कर आया, तो सोचिए कितना प्रेशर रहता होगा माइंड में। अगर आप नहीं पढ़े हैं और तैयारी कर नहीं किए हैं तो आप समझिए कहाँ जाएंगे। तो स्नेहा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो सोचते हैं यार चलो यार कर लेंगे, मैंने 12th भी बहुत पढ़ा है, सब चीज पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरेंगे आएगा तो देख लिया जाएगा यार, कर लिया जाएगा, ओके ओके ओके, है ना। तो एक बात बताइए आप मुझे कि क्या सेल्फ स्टडी बीएचयू या किसी भी डीयू या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस में एक सीट कंफर्म करने के लिए सिर्फ सेल्फ स्टडी मतलब इनफ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा मैटर करती है, 70 to 80% तो आपकी सेल्फ स्टडी होती है, लेकिन फिर भी सेल्फ स्टडी से आप केवल वो चीजें पढ़ेंगे जो आपके सामने है, जो मैटर प्रेजेंट है। लेकिन कई बार एंट्रेंस में ऐसी चीजें पूछ लेंगे जो आप एकदम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि ये कहाँ से हमारे कोर्स में है। अब जैसे हम लोग 12th तक का ही पढ़ के जाएंगे यूजुअली जो सेल्फ स्टडी करेंगे, लेकिन वहां पे आ जाते काफी अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, एकदम जैसे कि मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि शेयर्स के बारे में हम लोग ने 12th तक पढ़ा है, तो काफी हम लोग ने लिमिटेड पढ़ा है, हम लोग उतना ही पढ़ के जाएंगे। लेकिन एग्जाम में शेयर मार्केट का एकदम डीप आ जाता है, जो कि हम लोग सोचे भी नहीं होते हैं कि ये कहाँ से होता भी है शेयर्स में। तो हम लोग को इसके लिए सेल्फ स्टडी से हट के थोड़ा टेस्ट में और बाकी मटेरियल को भी लेना पड़ता है, ओल्ड टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना पड़ता है, काफी ज्यादा चीजें देखनी पड़ती हैं आसपास कि हाँ फिलहाल में 1-2 साल से ट्रेंड है, इस बार कौन चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, सिनेरियो क्या है, जैसे कि फिलहाल अभी वॉर चल रही है, तो बच्चों को और ज्यादा फोकस करना चाहिए कि फिलहाल शेयर मार्केट में और बाकी पोर्शंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेजर चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में वही सब पूछता है, करंट अफेयर में और कुछ नहीं पूछेगा, उसमें आप क्या पढ़ के जाएंगे, इतने करंट अफेयर से कितना आप पढ़ लेंगे। तो इसलिए आपको एक टेस्ट देना जरूरी होता है कि हाँ एक टेस्ट सीरीज हो, आप उसको सॉल्व करें तो आपको समझ आएगा कि आपकी अप्रोच क्या होगी। मतलब आपके कहने का मतलब सिर्फ सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, गाइडेंस भी साथ में आपका होना चाहिए, तो जो कि एक शीट एंकर का काम बहुत करता है आपके ज्यादा। प्रिपरेशन में, है ना। हाँ, तो फिर स्नेहा मेरा मतलब अब तो सवाल नहीं बिल्कुल। बचे कुछ भी, और बाकी जो है एक, तो आप अपने साइड से क्या एडवाइस देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को जो अभी एंट्रेंस की ओर परस्यू कर रहे हैं? एंट्रेंस के लिए सबसे बड़ा तो यही है कि बेसिक्स अपने बहुत अच्छे रखें, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन क्या होता है, कई बार एकदम बेसिक आ जाता है और हमें लगता है इतना बेसिक तो नहीं ही पूछेगा, तो एकदम ही बेइज्जती फील होने लगता है उस टाइम पे, तो कि हम लोग को बेसिक भी नहीं आ रहा है। तो बेसिक्स अपना बहुत अच्छा रखें, और मेन बात है कि इंग्लिश अपनी अच्छी करें। इंग्लिश का मतलब हो गया वोकेबलरी, वहां पर कई बार इजी ही चीजों के हार्ड वर्ड यूज कर देंगे और हमें नहीं पता चलेगा कि ये एग्जिस्ट भी करते हैं। तो अपनी वोकेबलरी बहुत अच्छा रखना जरूरी है, और बेसिक्स पे पूरा फोकस होना चाहिए। बेसिक्स अच्छा होगा तो फिर हार्ड क्वेश्चन भी एक बार को आप इंटरप्रेट करके कर सकते हैं। बेसिक्स अच्छे होने चाहिए ताकि जो है आप अच्छे अच्छे लेवल तक भी पहुंच सकते हैं, क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्नेहा जुड़ने के लिए। तो ये थी स्नेहा अग्रवाल, क्रैकेट सीईटी बैच 2021 की टॉपर, 371 थैंक यू इंडेक्स भैया। के साथ और बीएचयू रैंक 7 के साथ अभी मेन कैंपस में जगह बनाई है। और अब नीचे देख रहे हैं 318 यानी अपना रोल नंबर लिख कर रखिए, इसका मतलब ये रेगुलर क्लास भी करती है ऑनलाइन, है ना। तो थैंक यू सो मच स्नेहा हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हम लोग के लिए निकालने के लिए, हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो और जो भी हमारे थैंक यू भैया। सब्सक्राइबर्स, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। स्नेहा दीदी ने बहुत सारे टिप्स दिए हैं, उन्हें बताइए, समझाइए, शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये बेल का घंटा बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी टॉपर्स आने वाले हैं। इस टॉपर्स वाणी में आपको गाइड करने के लिए उनसे पूछेंगे कुछ सवाल, और वो देंगे मेरे सवालों के जवाब, नहीं मेरे नहीं, आपके सवालों के जवाब, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चलिए आगे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।